भाई सारे लोगों, आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ चटपटी बातें, चटपटी कहानियों, चटपटी खबरों को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और इस तरीके की और भी चटपटी खबरें, चटपटी कहानियों आपके सामने टाइम टू टाइम लाते रहूँगा। तो बस आपको करना एक छोटा सा काम इतना ही है कि मेरे वीडियो में आप बने रहना है। मेरे वीडियो को आप सभी लोगों को देखना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने शुरुआत करने जा रहा हूँ। यह मेरा इस तरीके का पहला वीडियो है। तो वीडियो में अगर कुछ त्रुटि हो, कुछ खामियां हो, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप उसे अपना समझकर नज़रअंदाज करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी को लेकर के हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी के जाने माने प्रख्यात कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। तो उन्होंने अपनी कहानी को समाज के अंत में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का भरपूर कोशिश किया है। तो आज मैंने इसलिए सोचा कि उस महान आदमी के कहानी से ही मैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो उसके कहानी का नाम है, जो शीर्षक है, पंच परमेश्वर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। आप इसे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो इस पंच परमेश्वर कहानी में मुख्य रूप से 4 किरदार हैं: जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, समझू और मौसी। इन्हीं 4 किरदार पर ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी टिकी हुई है और अपने आप में एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई यह कहानी है। तो इस कहानी का ही मैं आज सारांश या विश्लेषण में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी दोनों बचपन से ही एक दूसरे के लंगोटिया यार थे। घनिष्ठता वाली दोनों में मित्रता थी। जबकि जुम्मन शेख एक मुस्लिम कैटेगरी के थे और अलगू चौधरी एक हिंदू वर्ग के थे। तो जात पात में
जात पात तो छोड़िए, दोनों के धर्म ही अलग अलग थे। इसके बावजूद भी दोनों की जो मित्रता थी वो अटूट थी। तो जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी जिसको खाला भी बोलते हैं, और उसके मौसी को कोई संतान वगैरह नहीं था। जुम्मन शेख से ही उसका लगाव था। तो जुम्मन शेख को ही वह बूढ़ी मौसी अपना बेटा और अपना सब कुछ समझती थी, मानती थी। तो दोनों में, जुम्मन शेख और बूढ़ी मौसी में यह समझौता तय हुआ कि जुम्मन शेख उस बूढ़ी मौसी का आजीवन ख्याल रखेगा, यानी खिलाएगा पिलाएगा, कपड़े वस्त्र वगैरह, रहने को जगह, सब चीज़ देगा। बदले में जो उसकी बूढ़ी मौसी है उसको अपने हिस्से वाली जितनी सारी ज़मीनें हैं वो सभी ज़मीनें जुम्मन शेख के नाम कर देंगे। तो समझौते के अनुसार बूढ़ी मौसी ने अपनी सारी जायदाद और ज़मीन और जायदाद जुम्मन शेख को नाम कर देती है। इसके बाद कुछ दिनों तक तो जुम्मन शेख अपनी मौसी को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है, पर जैसे ही पूरी ज़मीन जायदाद जुम्मन शेख के नाम हो जाती है तो जुम्मन शेख का उसके मौसी के प्रति जो रवैया था वो रवैया पूरी तरीके से बदलने लगती है। और ऐसी नौबत आती है कि जुम्मन शेख अपनी बूढ़ी मौसी को ढंग से खाने भी नहीं देता, उसकी पत्नी उसे ताने सुनाती है और रोटी के साथ साथ टोकरी भर के उसे गालियों भी उपहार में देती है। तो इस पर जो उसकी जुम्मन शेख की जो बूढ़ी मौसी है, कौन, जुम्मन शेख की जो बूढ़ी मौसी है, वो अपने जुम्मन शेख को कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी, ऐसा करो तुम जो है मुझे जो भरण पोषण में जो खर्च होता है वो पैसा दे दो, मैं अलग रहकर ही अपना जीवन यापन कर लूँगी। तो जुम्मन शेख ऐसा करने से भी राजी नहीं होता है। तो दोनों में खटपट होना शुरू हो जाता है, जो समाज में ऐसा अक्सर देखने को मिलता भी है। तो मौसी फिर इस नतीजे पर पहुंचती है कि एक पंचायत को बुलाया जाए, वहीं पर इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि जुम्मन शेख के साथ किस तरह का व्यवहार अपनाया जाए। तो दादी ने पूरे पंचायत, दादी कहते हैं सॉरी, मौसी ने पूरे पंचायत को इकट्ठा करके सबको निमंत्रण दिया पंचायती के लिए, और जुम्मन शेख का जो जिगरी और लंगोटिया यार था अलगू चौधरी, उसे भी साथ में आने के लिए कह दिया। तो इस खबर से कि अलगू चौधरी भी पंचायत में आ रहा है, जुम्मन शेख बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन शेख का लंगोटिया यार था। और जब पंचायत बैठी, तब पंचायत में यह निर्णय हुआ कि उस पंचायत का जो पंच होगा वो अलगू चौधरी होगा। कौन होगा? अलगू चौधरी होगा। तो जुम्मन शेख के खुशी का ठिकाना बिल्कुल नहीं रहा। वो खुशी के मारे भीतर ही भीतर गदगद हो रहे थे कि उसका जो जिगरी यार है, जो उसका दोस्त है, वही उस पंचायत का पंच था। तो वो तो सोच रहा था मन ही मन कि पंचायत का जो फैसला होगा वो तो
जुम्मन शेख के ही हित में होगा। लेकिन हुआ उलट। अलगू चौधरी ने अपने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अलगू चौधरी जुम्मन शेख को यह फरमान सुनाते हैं कि उसकी बूढ़ी मौसी को अगर वो जीवन भरण के लिए पैसा नहीं दे पाते हैं तो उसकी जितने सारे जमीन जायदाद के कागज है वो उसे तुरंत ही लौटा दिया जाए। ऐसा निर्णय सुनते ही जुम्मन शेख पूरी तरह से अपने दोस्त को क्रोधित भरे दृष्टि से देखने लगे और बुरी मौसी को इस तरीके से इसका इंसाफ मिल गया। और कहानी फिर आगे बढ़ती है। कहानी आगे इस तरीके से बढ़ती है कि जुम्मन शेख इस घटना का बदला लेने के लिए अलगू चौधरी से बदला लेने के लिए मौके के इंतजार में था। किसके इंतजार में था? मौके के इंतजार में था। तो जो अलगू चौधरी था उसने 2 जोड़ी बहुत ही शानदार बैल खरीदा। जो हल जोतने वगैरह या और सामान वगैरह ढोने में काम आता है। तो हुआ ये, दोनों ही हट्टे कट्टे बैल थे। हुआ ये कि उन दोनों बैलों में से अलगू चौधरी के उन दोनों बैलों में से एक बैल जो है वो किसी तरह से बीमार वगैरह पड़ के मर गए। तो अलगू चौधरी उस एक बैल का क्या करता? वो उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए उसने उस बैल को किसी समझू नामक व्यक्ति के हाथों बेच दिया। तो समझू ने उसे नकद में पैसा नहीं दिया, बल्कि उस बैल के दाम को 1 महीने के बाद देने का वादा किया। तो समझू क्या किया? समझू ने जब बैल अलगू चौधरी से लिया तो बैल का पूरी तरीके से रगड़ के उसका इस्तेमाल किया। ना उसके खाने की चिंता रखी, ना पीने की चिंता रखी, ना उसके रहने की चिंता रखी, केवल उससे काम लेता था। तो बैल इस तरीके से धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। किसके? समझू के हाथों में। और अंततः एक दिन ऐसा आया कि समझू अपने बैलगाड़ी से बैल में तेल वगैरह और भी जो नमक वगैरह जो राशन का सामान होता है पूरी तरीके से बैलगाड़ी पे भर के ले जा रहे थे रास्ते में। और रास्ते में इसका जो अलगू चौधरी का जो बैल उसने उधार में लिया हुआ था वो बैल जवाब दे गया, अर्थात वह बैल नीचे गिर गया और उसके प्राण उसी जगह उड़ गए, यानी उसका देहांत हो गया। तो जब इस बात की खबर अलगू चौधरी को लगी तो अलगू चौधरी दौड़ा समझू के पास आया और बोला, भाई समझू, मैंने जो तुम्हें बैल दिए थे उसके जरा पैसे हमें दे दो, क्योंकि बैल भी अब मर चुका है तो पैसे ही देना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि समझू को इस घटना में, जब उसका बैल मरा, इस घटना में काफ़ी नुकसान हुआ था, तो वो पैसे देने से इनकार करने लगा, बाकायदा उससे झगड़ा करने लगा और अंत में यह भी कह दिया कि हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। तो अलगू चौधरी ने भी पंचायत बैठाने का फैसला लिया और उन्होंने पूरे पंचायत को इकट्ठा करके सभी को निमंत्रण दिया पंचायती में आने का। तय समझौते के अनुसार सभी पंचायती में आए, उसमें जुम्मन शेख भी आया। जुम्मन शेख जो अलगू चौधरी का दुश्मन बन चुका था वो भी उस पंचायत में आया
आया ही नहीं। बाकायदा इस बात का पंचों के द्वारा फैसला लिया गया कि इस पंचायत का जो पंच होंगे वह जुम्मन शेख ही होगा। तो अलगू चौधरी तो पूरी तरीके से इस बात को मान चुके थे कि जब इस पंच का परमेश्वर ही, जब इस पंच का जो हेड है वो जुम्मन शेख है, तो वह तो मेरा दुश्मन बन चुका है, मेरा फैसला तो मेरे हित में देगा नहीं। वो पूरी तरह से पहले ही निराश हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि पंच में परमेश्वर का निवास होता है। जब वही जुम्मन शेख पंच के पद पर बैठा तो उसके अंदर से, उसके हृदय से आवाज़ आती है कि जब हम पंच बन चुके हैं तो हम गलत नहीं कर सकते हैं, जब भी करेंगे हम सही ही फैसला देंगे। तो उसने भी समझू और अलगू चौधरी के दोनों के अलग अलग पक्षों को ध्यान से सुना और उसने उसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा। उसके बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि समझू ने जब जिस वक़्त बैल खरीदा था तो बैल भी हट्टा कट्टा था, बैल में कोई बीमारी नहीं थी, और उसने अगर उसी वक्त पैसा दे दिया रहता तो क्या वह पैसा अलगू चौधरी उसे वापस करता? तो बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए पंचायत इस नतीजे पर पहुंचती है कि समझू को बैल का जो वाजिब दाम है उसे अलगू चौधरी को देना पड़ेगा। यह फैसला जब जुम्मन शेख पंच के द्वारा सुनाया गया तो वहाँ पर बैठे अलगू चौधरी रोने लगे और उन्होंने कहा कि वास्तव में पंच में परमेश्वर का निवास होता है। जब कोई आदमी पंच बन जाता है तो वह अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर फैसले को अहमियत देता है, सच्ची फैसले को अहमियत देता है। तब दोनों दोस्त अलगू चौधरी और जुम्मन शेख एक दूसरे के रोते हुए गले मिलकर रोए, और उसकी दोस्ती जो पहले से ही अटूट थी, बीच में किसी कारणवश खटास हो गई थी, उसकी दोस्ती वापस हीरे मोती जैसी हो गई। और इस तरीके से इस कहानी का यही अंत होता है। और यह कहानी हमें एक संदेश देती है कि पंच में जो मुखिया होता है, जो हेड होता है, उसमें परमेश्वर का निवास होता है, अर्थात उसमें भगवान का निवास होता है। और भगवान कभी भी गलत न्याय नहीं कर सकते, परमेश्वर कभी भी गलत न्याय नहीं कर सकते। तो मुंशी प्रेमचंद की जो ये कहानी थी सामाजिकता से पूरी तरह से कूट कर भरी हुई है। तो आप सभी व्यूवर से अपील करूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी आप लोगों को सुनने में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो क्या कमी है उसे भी आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करूँगा कि अगली कड़ी में या अगली कहानी में मैं उन सभी गलतियों को दूर करते हुए आप सबों के सामने एक नई कहानी, एक नई चटपटी खबरों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ विदा, और आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करने में कतई नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।